लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि दोनों पार्टियों को चुनाव से कुछ महीने पहले ही अलग अलग रास्ते नापने पड़े? क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का ये मैच फिक्स्ड है? इस तरह के कई कयास लगाए जा रहे हैं। कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि 4.5 साल पुराना गठबंधन टूट गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब जननायक जनता पार्टी कह रही है गठबंधन टूटने का बड़ा कारण ये था कि उन्होंने बुढ़ापा पेंशन 5500 रुपये प्रति महीना बढ़ाने की मांग की थी, जिसको नहीं माना गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता दबी जुबान से कह रहे हैं कि हम तो काफ़ी समय से इस गठबंधन को तोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इस गठबंधन को लेकर तरह तरह के आरोप सरकार पर लग रहे थे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड ना भारतीय जनता पार्टी के नेता और ना ही जननायक जनता पार्टी के नेता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब बात कर लेते हैं एल्गोरिदम की, नफ़ा नुकसान की। भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी के चले जाने से चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसलिए अलग होगी कि जननायक जनता पार्टी अलग तरीके से चुनाव लड़े, अपनी अलग सीटें जीते और अगर ज़रूरत हुई तो एक बार फिर से गठबंधन में आ जाए? वैसे अगर आंकड़ों की लिहाज से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं पर ही निर्भर होती आई है और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और वहीं गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री कह लीजिए, अनिल विज भी पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों इस कम्युनिटी की अगर बात करें तो ये माइनॉरिटी में है हरियाणा में अगर कोई मतदाताओं के बड़े वर्ग हैं तो एक तरफ से जाट समुदाय है 25% से ज़्यादा, और वहीं दलित वर्ग है 21% से के करीब, और पिछड़ा वर्ग के जो मतदाता हैं उनकी जो परसेंटेज है, प्रतिशतता है, वो 30% से ज़्यादा है। तो ये 3 बड़े जो वर्ग हैं इनको सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के मैदान में उतर रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से कभी भी खुश नहीं रहा, चाहे वह जाट आंदोलन के बाद सरकार से नाराज़गी हो, किसान आंदोलन की वजह से नाराज़गी हो, या फिर हाल ही में जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किए उसकी वजह से नाराज़गी हो। तो जाट मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा फैसला किया गया है। जननायक जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल, इनकी जाट मतदाताओं के बीच में काफ़ी पकड़ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में मैच फिक्स्ड है? मैच न केवल लोकसभा के लिए बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए भी फिक्स हो सकता है। अगर जननायक जनता पार्टी अपने मतदाताओं पर पकड़ मजबूत रखती है, उसी तरह की सीटें लेकर आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही बहुमत मिल गया तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ये किसी की मदद लेने की जरूरत ना भी पड़े। खैर, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कितने वोट मिलते हैं, जननायक जनता पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करती है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि दोनों चुपचाप अलग हो गए, बहाने जो भी गढ़े जा रहे हों, तो लेकिन लगता ऐसे है कि मैच फिक्स्ड है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।